एक ऐसा चश्मा जो मक्का की सख्त और खुश्क गर्मी में पिछले 5000 साल से लगातार बह रहा है। पानी का एक ऐसा खजाना जो कभी सूखता ही नहीं। दुनिया के बड़े माहिरीन सालों से समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी आ कहां से रहा है। एक छोटा सा कुआं जिसकी लंबाई चौड़ाई महज चंद फीट है, लेकिन इससे रोजाना लाखों गैलन पानी निकाला जाता है। क्या ये कोई आम बात है? जरा सोचें, दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीनें भी इस पानी को कम न कर सके। ये एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत जिसने जदीद साइंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको बताएंगे जब पहली बार इस पुरअसरार कुएं के अंदर एक कैमरा उतारा गया, आखिर इस कैमरे ने तह में ऐसा क्या देखा। 1979 की बात है, जब मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम क्या तामीराती काम बड़ी तेजी से जारी था। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और पानी की ज़रूरत में इजाफा हो रहा था। ऐसे में उस वक्त के सऊदी फरमान रवा शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज ने एक इंतहाई अहम और तारीखी फैसला किया। उन्होंने हुक्म दिया कि तारीख में पहली बार आबे ज़मज़म के इस मुकद्दस कुएं की मुकम्मल सफाई की जाए। बात सिर्फ सफाई तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये भी तय पाया कि इसकी गहराई और चौड़ाई की बिल्कुल दुरुस्त पैमाइश की जाए और एक तफसीली नक्शा बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में पानी की फराहमी का निज़ाम मज़ीद बेहतर हो सके। बज़ाहिर तो ये एक आम सा हुक्म लगता है, मगर हकीकत में ये कोई मामूली काम बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, हम एक ऐसे कुएं की बात कर रहे हैं जिसकी गहराई में उतरना और उसके अंदर छुपे राजों को जानना था, जो इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा कदम था। ये अहम काम सऊदी अरब के मशहूर और माहिर इंजीनियर डॉक्टर याहिया कोशक के हवाले किया गया। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन, गोताखोरों और साइंसदानों की एक खास टीम तैयार की। इस टीम का एक ही मकसद था, कुएं के अंदर छुपे उन हालात का जायजा लेना। जब ये टीम जदीद आलात और पानी के अंदर काम करने वाले खास कैमरों के साथ इस मुकद्दस कुएं के पास पहुंची तो हर तरफ अजीब सा तजस्सुस था। हर शख्स के जहन में अजीब सवालात चल रहे थे। जब माहिरीन ने पहली बार इस कुएं की बैरूनी साख्त को मापना शुरू किया तो सब हैरान थे और सबका यही ख्याल था कि दुनिया भर को सैराब करने वाला ये तारीखी कुआं अंदर से कोई बहुत बड़ा तालाब होगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। क्या आपको मालूम है, ये कुआं सिर्फ 18 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा है। जी हाँ, बस इतना सा। और अगर इसकी कुल गहराई की बात करें तो वो भी बमुश्किल 100 फुट के करीब बनती है। साइंसदानों के लिए ये बात अकल से बिल्कुल बाहर थी। वो हैरान थे कि इतने छोटे से कुएं से रोजाना लाखों गैलन पानी आखिर कैसे निकाला जाता है। एक तरफ पानी का बेतहाशा इस्तेमाल और दूसरी तरफ ये नन्हा सा कुआं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जितना भी पानी निकाल लिया जाए, इसका लेवल कभी कमी नहीं होता। बड़े बड़े माहिरीन भी हैरान रह गए। जदीद साइंस के सारे हिसाब यहाँ आकर नाकाम हो गए। एक छोटी सी जगह जो एक कमरे जितनी है, हजारों सालों से पूरी दुनिया की प्यास कैसे बुझा सकती है। अब इस राज को समझने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। डॉक्टर याहिया कोशक ने अगला अहम कदम उठाया। एक जदीद वाटरप्रूफ कैमरा तारों की मदद से कुएं में उतारा गया। मॉनिटर की स्क्रीन ऑन हुई। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गईं और हर कोई खामोशी से देखने लगा। जैसे जैसे ये कैमरा साफ और शफ्फाफ पानी से होता हुआ नीचे जा रहा था, एक बहुत ही अजीब मंजर सामने आया। आप खुद सोचे, एक कुआं जो पिछले 5000 साल से मुसलसल पानी दे रहा हो, उसके अंदर काई, गंदगी या जाला तो लाजमी होना चाहिए ना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। पानी इस कदर शफ्फाफ था कि सदियों पुरानी चट्टानें शीशे की तरह चमकती हुई नजर आ रही थीं। जब कैमरा बिल्कुल तह तक पहुंचा तो तारीख के कुछ ऐसे राज खुले जिन्हें देखकर माहिरीन दंग रह गए। गोताखोरों ने जब तह का बारीक बीनी से जायजा लिया तो वहां सदियों पुरानी अशिया बिखरी पड़ी थी। कदीम जमाने के तांबे और पीतल के बर्तन, पुरानी बाल्टियां और मुख्तलिफ दौर तारीखी सिक्के जिन पर पुरानी खत्ताती मौजूद थीं। ये वो चीजें थीं जो सैकड़ों सालों में यहाँ आने वाले ज़ायरीन से पानी में गिर गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये कुआं अपने अंदर एक पूरी तारीख समेटे हुए है। लेकिन टीम का असल मकसद ये पुरानी चीजें ढूंढना नहीं था। वो तो ये जानना चाहते थे कि आखिर इतना सारा पानी आ कहां से रहा है। जब कैमरे को आखिरी और सबसे निचली तह के करीब लाया गया तो स्क्रीन पर वो मंजर नजर आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां पानी आने का कोई बहुत बड़ा रास्ता मौजूद नहीं था, लेकिन इस पूरे कुएं में पानी सिर्फ 3 जगहों से आ रहा था।
उनमें से एक दरार खाना काबा की सिमत से आ रही थी, जबकि बाकी दो सफा और मरवा की तरफ थीं। इन तीनों जगहों से पानी खामोशी से लेकिन बहुत तेजी से आ रहा था, जैसे जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा हो। साइंसदानों ने ये तो देख लिया कि पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन माहिरीन ये जानना चाहते थे कि इन दरारों से हर सेकंड में कितना पानी निकलता है और क्या इस कुएं को कभी मुकम्मल तौर पर खाली किया जा सकता है। इसके लिए कुएं पर ताकतवर मोटरें और पंप लगा दिए गए, लेकिन जब सारे पंप एक साथ चलाए गए तो हजारों गीलन पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। फिर वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। आहिस्ता आहिस्ता कुएं का लेवल नीचे गिरने लगा। जैसे जैसे पानी कम हो रहा था, कैमरा इन दरारों के बिल्कुल करीब पहुंचता जा रहा था। पंप पूरी ताकत से चल रहे थे। उन्होंने कुएं को आधे से ज्यादा खाली कर दिया। मकसद ये था कि गौताखोर नीचे जाकर इन दरारों को करीब से देख सकें। लेकिन असल हैरत अंगेज साइंसी मोजज़ा तो उसके बाद हुआ। कुछ देर के लिए इन पंप्स को बंद कर किया गया तो वहां मौजूद इंजीनियर्स का ख्याल था कि कुआं बहुत गहरा है और इसे तकरीबन खाली कर दिया गया है। अब इसे दोबारा अपने लेवल तक आने में कई घंटे या शायद कई दिन लग जाएंगे। मगर जैसे ही मशीनें बंद हुईं, स्क्रीन पर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने साइंस के तमाम उसूलों को गलत साबित कर दिया। इन दरारों से पानी इतनी तेजी से वापस आया कि देखने वाले हैरान रह गए। सिर्फ 11 मिनट में, जी हां, सिर्फ 11 मिनट में वो 100 फुट गहरा कुआं दोबारा ऊपर तक भर गया था। ये मंजर इतना हैरानकुन था कि दुनिया भर के माहिरीन भी हैरान रह गए। सब समझ गए कि इसके पीछे सिर्फ जमीन के आम कवानीन नहीं, बल्कि अल्लाह का एक ताकतवर निजाम काम कर रहा था। क्या साइंस के पास इसका कोई जवाब था? बिल्कुल नहीं। पानी कितनी तेजी से भर रहा था ये तो सब ने देख लिया था, लेकिन असल सवाल ये था कि इस पानी में क्या खास है। डॉक्टर कौशिक की टीम ने कुएं की तह से दरारों के करीब पानी के नमूने लिए और उन्हें जदीद लेबोरेटरीज में भेज दिया। मकसद ये जानना था कि इसकी कीमियाई साख्त क्या है और ये आम पानी से कितना मुख्तलिफ है। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो मेडिकल दुनिया के बड़े माहिरीन हैरान रह गए। जरा सोचिए, दुनिया का कोई भी आम पानी हो, अगर आप उसे चंद हफ्तों या महीनों के लिए जमा करके रख दें तो उसमें कुदरती तौर पर काई जमना शुरू हो जाती है, जरासीम पैदा हो जाते हैं और जायका बदल जाता है। लेकिन जमजम के टेस्ट से एक हैरत अंगेज बात सामने आई। इस पानी में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए गए जो जरासीम, बैक्टीरिया और काई को बढ़ने नहीं देते। इसीलिए हजारों साल गुजरने के बावजूद ये पानी साफ और शफाफ रहता है। क्या ये वाकई एक हैरत अंगेज बात नहीं? साइंसी टेस्ट में एक और बात सामने आई। इस मुबारक पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी अहम मादनियात की मिकदार दुनिया के बाकी तमाम पानियों से कहीं ज्यादा है। ये मादनियात इंसान को तवानाई तो देती ही हैं, मगर प्यास के साथ भूख का एहसास भी खत्म कर देती हैं। सदियों से माना जाता है कि ये पानी जिस नियत से पिया जाए, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। आज साइंस ने भी इसकी खास खुसूसियात को तस्लीम किया है। क्या ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान नहीं? 1979 की इस तारीखी मुहिम ने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया। मक्का की इस गर्म वादी में मौजूद ये छोटा सा कुआं कोई आम कुआं नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की एक बड़ी निशानी है, जिसे दुनिया की कोई बड़ी मशीन या जदीद टेक्नोलॉजी ख़त्म या रोक नहीं सकती। हज़ारों साल पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों से जारी होने वाला ये चश्मा आज भी उसी तरह बह रहा है और क़यामत तक लाखों करोड़ों लोगों को सैराब करता रहेगा। डॉक्टर याह्या कौशिक की तहकीक और कैमरे से की गई इस मुहिम ने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया कि जहां साइंस की हद खत्म होती है, वहां अल्लाह की कुदरत की निशानियां नजर आती हैं। क्या हम इस अजीम निशानी को देखकर हैरान हुए बगैर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सब की बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस मुबारक और शिफा बख्श पानी को बार बार पीने की तौफीक अता फरमाए। अगर इस साइंसी और तारीखी सफर ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को